हेलो फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास नाइन्थ का साइंस का एक चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए। उस चैप्टर का नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाइन्थ में अराउंड कुछ 15 चैप्टर्स हैं। उसके अंदर कुछ बायोलॉजी के हैं, कुछ फिजिक्स के हैं एंड देन केमिस्ट्री के हैं। तो शुरुआत के जो 5 चैप्टर्स हैं वो केमिस्ट्री का पोर्शन है। देन उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद में फिजिक्स है। फिजिक्स शुरुआत होता है मोशन से। ठीक है, ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो आजकल हम टीवी पे देख रहे हैं, कोरोना वायरस है, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं हर जगह कोरोना वायरस की ही न्यूज़ है। तो कोरोना वायरस की जब वो न्यूज़ आती है तो वो बोलता है बार बार, टीवी चैनल्स पे बोलते हैं कि उन्होंने उस कोरोना वायरस ने सेल्स को डैमेज कर दिया। जिन सेल्स को डैमेज किया, बार बार जो हम वर्ड सुन रहे हैं सेल्स, ये सेल्स है क्या, उसको बहुत डीप में क्लास नाइन्थ सीबीएसई में दिया गया है। हम उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो सेल को बोला क्या गया है, फंडामेंटल। सेल के आगे उसने लिखा है, क्या लिखा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल का मतलब होता है जहां से वो शुरुआत हुई है। कोई भी चीज कहीं ना कहीं से शुरुआत होके पूरी बनती है। तो जो शुरुआती चीज है, जिसको बिल्ड करने में जो फंडामेंटल थिंग चाहिए, वो लाइफ में, लाइफ फॉर्मिंग में क्या है, लाइफ फॉर्मेशन में क्या है, सेल है। बात करते हैं चैप्टर सेल की। द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, वो स्मॉल यूनिट्स से मिलके बनी हुई है। उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेल बोलते हैं। ए सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल अपना अलग अस्तित्व रखने में कामयाब है। वो एक अपना अलग अस्तित्व रख सकती है। मतलब एक हम कहेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें बहुत सारी सेल्स हैं, अरबों खरबों सेल्स है। तो उसकी भी जो शुरुआत हुई है वो फर्स्ट सेल से हुई है, और वो फर्स्ट सेल वाला भी एक जीवन बना सकता है, अलग से उसका एग्जिस्टेंस है। एंड कैन कैरी आउट ऑल फंक्शंस, और वो सारे फंक्शंस कर सकता है। कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से फंक्शन, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन भी क्या है, एक फंक्शन है हमारी बॉडी का। डाइजेशन भी क्या है, फंक्शन फंक्शन है। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एक्सर्शन भी क्या है, बॉडी का ही एक फंक्शन है। एनर्जी रिलीज करना, बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे। तो ये जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको ये अकेली सेल कर रही है। मतलब एक सेल के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो इतने सारे फंक्शंस कर रही है। दिमाग के सोचने से लेके, पेट के खाने से लेके, सारी चीज़ें हमारी सेल कंट्रोल कर रही है बॉडी के अंदर, कि वो बहुत सारे फंक्शन कर सकती है। विच आर नेसेसरी फॉर लिविंग बींग, जो कि लिविंग बींग के लिए क्या है स्टूडेंट्स, नेसेसरी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सिंपल सी बात है, जब हमने एक सेल की बात की है, वन एंड ओनली वन सेल, वन एंड ओनली सेल। ठीक, केवल एक ही सेल उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, अकेला भी रह सकता है, वो सिंगल सेल वाला भी। विच शोज ए सेल्स कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली लाइक इन अमीबा। क्या है स्टूडेंट्स, अमीबा। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है एक अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ड्यू टू दिस
ए सेल इज कॉल्ड ए फंडामेंटल, इसलिए सेल को क्या बोला गया है, फंडामेंटल बोला गया है, क्योंकि शुरुआत अमीबा की एक ही सेल से हुई है, एक ही सेल से शुरुआत हुई है उसकी। स्ट्रक्चरल क्यों बोला गया, क्योंकि जब एक ही सेल है तो उसने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया। अमीबा का स्ट्रक्चर है हमारे पास, कुछ ऐसे शेप का अमीबा होता है, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। ये जो फॉल्स फीट होते हैं अमीबा के, इनको सूडोपोडिया बोला जाता है। फॉल्स फीट, ये इनको श्रिंक कर लेता है, इनको फैला देता है। फंडामेंटल सेल से बना हुआ है, इसलिए सेल एक सेल से बना हुआ है और एक ही सेल है। स्ट्रक्चरल, उसका स्ट्रक्चर भी उसी सेल पे डिपेंड कर रहा है, और फंक्शन, सारे फंक्शन करता है, खाना भी खाता है, सारी चीज़ें करता है, एक्सर्शन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है स्किन से। एक ही सेल है। हमारे में अरबों सेल है, खरबों सेल है। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, अगर हमारे में अरबों खरबों सेल है तो हम कह सकते हैं कि एलिफेंट में हमारे से ज़्यादा सेल्स है। कितनी है एग्जैक्टली हम काउंट नहीं करनी है, बट हाँ हम कह सकते हैं कि हमारे से ज़्यादा है, क्योंकि वो बड़ा ऑर्गेनिज्म है। कोई मोटा आदमी होता है उसमें ज़्यादा सेल्स होती है, पतला आदमी होता है उसमें कम सेल्स होती है। कम सेल्स तो कम एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में। डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कब हुई सेल की डिस्कवरी। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। किसने की सेल की डिस्कवरी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ही ऑब्जर्व दैट जस्ट लाइक हनी कॉम्स, ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो composed of small compartments. He named these compartments as cell. उसने ये कहा कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। ये सब क्या हैं, इसके कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स हैं, है ना। वैसे सेल का मतलब जेल होता है। क्या होता है? जेल। तो जेल भी कैसी होती है? चार दीवारी में घिरी हुई छोटी सी, तो ऐसे पास पास होती है, बहुत सारी जेलें पास पास होती है, बहुत सारे लॉकर होते हैं इसमें। तो जो रॉबर्ट हुक ने बताया 1665 में कि जस्ट लाइक हनीकॉम, ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट्स, मतलब हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्मॉल कंपार्टमेंट से मिलके बना हुआ है। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो स्मॉल कंपार्टमेंट से मिलके बना हुआ होगा। उसमें क्या होंगे? कंपार्टमेंट्स होंगे। उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोल रहे हैं हम? सेल बोल रहे हैं। मतलब एक ही टाइप के सेल से मिलके बना हुआ है, वो एक ही चीज़ है जिससे मिलके बना हुआ है। क्या है वो चीज़? सेल है स्टूडेंट्स। सेल थ्योरी क्या बताती है? सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं। सेल थ्योरी बोलती है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके मिलके बने हुए हैं? सेल के मिलके बने हुए हैं। ये सेल वर्ड अगर आप काउंट करोगे तो कोई हज़ारों बार बोल चुका होऊंगा जब तक मैं वो वीडियो का एंड होगा। सेल ही सेल, सेल का चैप्टर का नाम ही सेल है ना। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। किसके मिलके बने हुए हैं? सेल के मिलके बने हुए हैं। ये हमें कंफर्म कर लेना है, क्लियर पता चल चुका है हमें। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अमीबा को देख के हमें ये लगा कि जो सेल है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, वहीं से ही शुरुआत होती है। एंड ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
क्या, जो सेल है वो अपनी पिछली से आई है, प्री एग्जिस्ट, जो प्री एग्जिस्ट कर रही है उससे ही सेकंड का फॉर्मेशन हुआ है। उसी सेल से सेकंड का फॉर्मेशन, उससे और फॉर्मेशंस और फॉर्मेशंस, ऐसे और फॉर्मेशंस। तो आई कहाँ से है, इस सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, इस प्री एग्जिस्टिंग सेल से, है ना। जितनी भी सेल्स हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती है। उनका नंबर बढ़ता जाता है, उनको हम बोल देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ बात करते हैं शेप की और कुछ बात करते हैं साइज की। शेप एंड साइज। सेल वेरी इन शेप एंड साइज। दे मे बी ओवल, वो ओवल स्ट्रक्चर की हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्पिंडल शेप्ड हो सकती है, टोटली इरेगुलर भी हो सकती है, लाइक नर्व सेल। नर्व सेल, कुछ नर्व सेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो चीज़ें हैं, एक्शन है, ये क्या करती है, ट्रांसमिशन करती है। हम टिश्यू चैप्टर में नर्व सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझेंगे वहाँ पे। यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर बड़ा अलग अलग टाइप का है, ओवल नहीं है, स्पेरिकल नहीं है, सिंपल वो नहीं है जो होना चाहिए, बहुत अलग अलग टाइप का है, इरेगुलर भी है, ट्रायंगुलर भी है, स्पिंडल भी है। The size of cell also varies in different animals and plants. Most of the cells are microscopic in size, like red blood cells. ये जो RBCs हैं ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक हैं, है ना। कई बार हमारे डिजीज़ की वजह से RBCs क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। WBC भी कम हो जाती है, इनकी कुछ काउंटिंग होती है, उतनी काउंटिंग एक हेल्दी पर्सन में होनी चाहिए। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती है। वाइल सम सेल्स आर फेयरली लार्ज लाइक नर्व सेल, तो ह्यूमन सिस्टम में सबसे बड़ी जो सेल है वो क्या है, नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल, और लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं। ये लार्जेस्ट भी है स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट भी है, ठीक है। ऐसे ही ऑल ओवर अर्थ पे जो लार्जेस्ट सेल पाई जाती है पूरे एनिमल कैटेगरी के अंदर, लार्जेस्ट जो सेल है वो है हमारा ओवम ऑफ ऑस्ट्रिच। ओवम ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। और जो सबसे छोटी सेल है, सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल, वो है हमारी माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा, उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। ये मैं पूरे अर्थ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे लिविंग एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि जिसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है। ह्यूमन सिस्टम में जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है, नर्व सेल है, ठीक है। ह्यूमन में भी, सॉरी ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, और लार्जेस्ट है ओवम ऑफ फीमेल, है ना। लार्जेस्ट है ओवम, हाँ लार्जेस्ट ऑफ, लार्जेस्ट इन ह्यूमन बीइंग, क्या है, ओवम ऑफ फीमेल। ये लार्जेस्ट सेल है ना, ओवा। और
स्मॉलेस्ट है स्पम। स्मॉलेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? स्पम। ठीक है, सेल्स के नाम पे आते हैं तो जो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल 1665 में फाइंड आउट की थी, उस सेल का नाम था सुप्रिन। क्या नाम था? सुप्रिन। सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में जब, तो ये क्या था? बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री को जब माइक्रोस्कोप में लगा के देखा गया तो वहाँ से वो क्या मिली? डेड मिली, डेड सेल मिली। तो रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में डिस्कवरी की थी स्टूडेंट्स, वो क्या थी? डेड सेल थी, मरी हुई सेल थी। वहाँ से उन्होंने पता लगाया कि इसमें कंपार्टमेंट्स हैं, कैसे? जैसे हनीकॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट्स हैं। उसको नाम भी दिया गया, उस डेड सेल को क्या नाम दिया गया? सुप्रीन नाम दिया गया। ठीक है, तो ये हमने कुछ लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, है ना, ये टाइप की सेल देखी है। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। तो बोला कि जो ओवल होगी, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर टाइप की सेल होगी, आरबीसी क्या है? माइक्रोस्कोपिक सेल है ना। माइक्रोस्कोप से ही यूज़ करके उसको देखा जा सकता है। वाइल सम सेल्स आर फेयरली लार्ज लाइक नर्व सेल, एवरेज साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम 0.5 to 20 माइक्रोमीटर आएगा यहाँ पे, 20 माइक्रोमीटर। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। द सेल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स। देखो, सेल की सिंपल 2 कैटेगरी बांटी गई है। अब आप सोचोगे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, इस इकोसिस्टम में, तो इतनी बस 2 ही टाइप बनाई गई इनकी? एनिमल्स तो बहुत सारे टाइप के हैं, ह्यूमन बींग्स भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर भी क्या कैटेगरी की गई है? 2 कैटेगरी की गई है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इसमें जो वर्ड्स हम यूज़ लेंगे, इसमें जो टर्म्स जो यूज़ लेंगे, वो उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। ठीक है, तो इसके जो वर्ड्स हैं उस पर ज़्यादा पैनिक ना करें अभी, ये सारे आगे मैं समझा दूंगा आप लोगों को, यहीं पे भी कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की। इन सम ऑर्गेनिजम्स डीएनए एंड आरएनए, ये क्या है? डीएनए एंड आरएनए क्या है स्टूडेंट्स? जेनेटिक सब्सटेंस है। जेनेटिक सब्सटेंस बोले तो जीन जो है वो हमारी यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेंस, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है ना, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। जैसे हमारे फादर के आई का कलर ब्लैक है, तो उनके आई का कलर ब्लैक क्यों है? क्योंकि उनके फादर या मदर में किसी न किसी का आई का कलर ब्लैक से मैच करता होगा। ये जो हेरिडिटी, इसको बोलते हैं हेरिडिटी, है ना। तो इस हेरिडिटी की जो यूनिट है उसको, ये जो जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं, कौन ट्रांसफ़र करते हैं? जीन्स, है ना। जीन्स क्या होते हैं? एक कोड में होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? कोड में, जैसे लाइन्स होती है, जैसे लाइन्स है बहुत सारी, अब उसमें कुछ कोडिंग है। ठीक है, कोडिंग कुछ होती है, ए टी, है ना, ऐसे एस ए टी जी सी, है ना, ए टी जी सी, ये आगे आएगा, आपके 10th क्लास में आएगा। यहाँ पे हमें इसको नहीं देखना इतना, इस कोडिंग में होता है। ठीक है, ऐसे तो ये कोड से कोड मैच कर जाते हैं, तो जीन ऐसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगली ऑफस्प्रिंग में। तो बोल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में चलते हैं अपन। प्रोकैरियोटिक सेल में बोला है कि इन सम ऑर्गेनिज्म डीएनए एंड आरएनए, जो जेनेटिक सब्सटेंस है, जो आगे ट्रांसफ़र होने वाले हैं, जो जीन्स हैं, आर बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक झिल्ली, जिसको हिंदी में बोले हम एक झिल्ली। जैसे हम ऑनियन
कट करते हैं तो वहाँ पे शुरुआत में क्या मिलता है हमें, पतली सी एक लेयर मिलती है ना। लास्ट में क्या मिलती है, पतली सी एक लेयर मिलती है जिसे हम उतारते हैं, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज ट्रू न्यूक्लियस। अच्छा, डीएनए और जो आरएनए सेल का जो, अब देखो सेल ट्रांसफर हो रही है, हमारे में सेल बन रही है, तो हमारे में जो सेल बनी है हमारे कहाँ से आई है, वो पेरेंट से आई है, ठीक है। रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें तो उस चैप्टर के अंदर हम अच्छे से पढ़ते हैं इस चीज़ को कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जो टर्म्स हैं, वो जो सेल्स हैं वो कहाँ से आई है, वो सारी पेरेंट्स से आई है। तो पेरेंट्स से आई है तो उसके अंदर जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुई है, जीन्स कोडिंग में होता है, कोड्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हुआ है वो। तो जो ट्रांसफ़र हुआ है वो उसके अंदर क्या है, डीएनए है और आरएनए है, ठीक है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक लिक्विड फॉर्म में कुछ केमिकल है, कुछ एसिड है ना। आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसमें राइबोज नाम की शुगर पाई जाती है, उसमें डीऑक्सी राइबोज है, इसमें ओनली राइबोज है, ठीक है। एक एसिड है, एक केमिकल समझ सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में केमिकल समझ सकते हैं जिसमें कोडिंग है, ठीक है। और जिस मेम्ब्रेन के अंदर ये रह रहे हैं, जिस मेम्ब्रेन के अंदर ये डीएनए और आरएनए रह रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रू न्यूक्लियस। बहुत टर्म्स अजीब आएंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा हमें देखना, आदत डालनी पड़ेगी, तभी आगे का चैप्टर हम समझ पाएंगे। जितना हम स्लो चल रहे हैं उतना ज़्यादा हमें रिवाइज करने में आसानी होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अरे न्यूक्लियस ही नहीं है, अच्छा न्यूक्लियस ही नहीं है इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब उसमें डीएनए आरएनए कहाँ से होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि डीएनए आरएनए में जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उसी को क्या बोला गया है, डीएनए और आरएनए के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, उसी को पैकेट को क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियस बोला जा रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए और जीन, जेनेटिक सब्सटेंस है। तो इसका मतलब जिन ऑर्गेनिज्म्स में प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है, हम कह सकते हैं कि उनके जीन्स नहीं है, उनके अंदर जीन्स ही नहीं है, ठीक है। दे आर प्रिमिटिव टाइप सेल, इनकम्प्लीट। प्रिमिटिव टाइप मतलब होता है आदम के ज़माने की, पुरानी काफ़ी, है ना। इनकम्प्लीट सेल है। प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमेशा ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर, केवल इनमें एक ही सेल पाई जाती है स्टूडेंट्स, एक ही सेल। और जब एक सेल पाई जाएगी तो हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वो क्या हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको माइक्रोस्कोप लगा के ही देखा जा सकता है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स के क्या हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारे पास यूकेरियोटिक सेल का। किसका डायग्राम है स्टूडेंट्स, यूकेरियोटिक सेल का, जो इसका सेकंड टाइप आने वाला है। प्रोकैरियोटिक सेल के बाद में क्या आने वाला है, यूकेरियोटिक सेल। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्रोमोसोमल डीएनए लोकलाइज्ड इन ए रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, हमने अभी देखा प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल में न्यूक्लियस क्या है स्टूडेंट्स, क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक। तो जो न्यूक्लियस एब्सेंट है, उस न्यूक्लियस एब्सेंट को भी नाम क्या दिया है, क्या दिया है, न्यूक्लियोइड दिया है ना, न्यूक्लियोइड। सेल वॉल है, सेल की वॉल, सब आगे पढ़ेंगे हम। सेल मेम्ब्रेन क्या है, राइबोसोम क्या है, ये कुछ स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, पिलाए बोलते हैं, है ना। ये फ्लेगेलम है, नाम कुछ ऐसे ही हैं, दिए गए हैं नाम। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स यूकेरियोटिक टाइप की सेल, जो कि हम लोग हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग, ऑल एनिमल्स।
बस किसको छोड़ के स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ यूकेरियोटिक टाइप के सेल्स भी है, लेकिन प्रोकैरियोट्स जो होंगे वो हमेशा यूनिसेलुलर ही होंगे, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। जेनेटिक सब्सटेंस को रखने वाली चीज़ है न्यूक्लियस, डीएनए और आरएनए को रखने वाली चीज़ वो नहीं होगी इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल्स की, है ना। तो यूकेरियोटिक सेल्स आर सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दे कैन एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स, वहाँ पे वो क्या थी, प्रिमिटिव टाइप की थी, इनकम्प्लीट थी, यहाँ पे एडवांस और कंप्लीट है। यूकेरियोट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यहाँ पे मल्टी सेलुलर के साथ साथ यूनिसेलुलर का जिक्र किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल यूनिसेलुलर आर यूकेरियोट्स, ऑल यूनिसेलुलर आर यूकेरियोट्स ये नहीं कह सकते, सॉरी प्रोकैरियोट्स ये नहीं कह सकते कि सारे ही यूनिसेलुलर टाइप के सेल जो हैं प्रोकैरियोट्स होंगे, उनमें न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, इनके मैं आपको नेम समझाता हूँ। देखो कि नेम क्यों ऐसी नेमिंग की गई है ना। जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, सेल है। ठीक, अब जो सेल का जो साइंस में जो नेम है, ठीक है, साइंस में जो नेम है उसको सेल नहीं बोलते हैं, साइंस में साइंटिस्ट जो उसको सेल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साइटो। क्या बोलते हैं, साइटो। तो जो सेल की स्टडी करेगा उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइटोलॉजिस्ट। ठीक है, और जो स्टडी होगी सेल की, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे हम, साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। तो सेल को क्या दिया गया है, साइटो वर्ड दिया गया है। ऐसे ही न्यूक्लियस को क्या वर्ड दिया गया है, न्यूक्लियस को क्या वर्ड दिया गया है, कार्यो। साइंस में क्या बोला गया है, नाम थोड़े अजीब हैं, कार्यो। तो प्रोकार्यो है ना, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, ये कार्यो वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, सेल के, सॉरी न्यूक्लियस के लिए। सेल के लिए क्या किया गया, साइटो, और न्यूक्लियस के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है साइंस में, कार्यो। इसलिए यूकार्यो मतलब जिसमें न्यूक्लियस होगा, और प्रोकार्यो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। पी बोले तो प्रिमिटिव टाइप की, है ना, पी बोले तो प्रिमिटिव टाइप की, जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोइड होगा। ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, ये लोकलाइज्ड है एक रीजन के अंदर, है ना, प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल में। हम बात करते हैं यूकेरियोटिक की, जहाँ पे क्या बोला गया है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एडवांस्ड एंड कंप्लीट टाइप की सेल है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे इस कैटेगरी में हैं, यूनिसेलुलर्स भी हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो यूकेरियोटिक टाइप की सेल नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे यूकेरियोटिक टाइप के सेल जो हम आगे फर्दर स्टडी करने वाले हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें क्या है, सभी में ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में क्या है स्टूडेंट्स, यूकेरियोटिक टाइप की सेल है, सिंपल सेल है, जिसकी स्टडी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चर हम, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये देख लेते हैं, जिसमें नाम अगर पढ़ेंगे थोड़ा तो यूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जैसे फर्स्ट में देखते हैं, लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस, क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ सेल, एंड न्यूक्लियोलस इज द सेंटर पार्ट ऑफ दैट न्यूक्लियस विच इज सेंटर पार्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियोलस क्या होगा, न्यूक्लियस का सेंटर होगा। तो ये न्यूक्लियोलस अंदर है, देन न्यूक्लियस बाहर है, देखो। फिर न्यूक्लियर एनवेलप है, कितना डीप है स्टूडेंट्स, देखो ये न्यूक्लियस है, ये हमारी एक सेल की बात चल रही है, एक सेल की बात चल रही है, सारी सेल्स की बात नहीं चल रही। सारी सेल्स में ऐसा है, इस एक सेल को हमने जूम किया हुआ, इसको देख रहे हैं हम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वर्ड्स हमें एक बार पढ़ लेने हैं, इनका मीनिंग हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे।
इनके फंक्शंस क्या हैं, हमारी बॉडी में कौन सी सेल क्या काम कर रही है, कौन सी सेल डैमेज होने से क्या हमें खतरा है, क्या डिजीज़ हमें कौन सी सेल डैमेज होने से होती है, क्या हमें नहीं होता है, देखेंगे। क्या है ये? गोल्जी अपैरेटस नाम है इनके, सेंट्रियोल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने देखा होगा कि दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ है और एक रफ है ना, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया। अभी माइट्रोकॉन्ड्रियन लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर है ना, जैसे फिनोमिनन एंड फिनोमिना, वैसे माइट्रोकॉन्ड्रियन। तो माइट्रोकॉन्ड्रियन क्या है? सिंगुलर वर्ड है। माइट्रोकॉन्ड्रिया का क्या बोलते हैं इसको, हल्का सा देख लेते हैं। क्या बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी जनरेटर ऑफ सेल। एनर्जी जनरेट करता है सेल के लिए, बाकी सब के लिए कौन एनर्जी जनरेट करता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आउटर पार्ट आ गया सेल का, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, क्लियर है। ये राइबोसोम है, और ये राइबोसोम गलत लिखा हुआ है यहाँ पे होगा लाइसोसोम। वर्ड्स थोड़े अजीब हैं बायो में, शुरुआत से ही रहते ही हैं। 8th में इतने नहीं थे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, बट 9th क्लास के अंदर हैं थोड़े। तो हम सेल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, नहीं सेल स्ट्रक्चर की हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने क्या देखा, दोबारा से मैं आपको थोड़ी सी देर में रिवाइज करवा देता हूँ। क्या देखा हमने कि सेल की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। फंडामेंटल भी है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। फंक्शन भी सारे यही कर रही है, जितना मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में हो रहा है सारा कौन कर रही है? सेल कर रही है। स्ट्रक्चर भी इसी ने ही बनाया है, जिसमें ज़्यादा सेल है उसका ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है, छोटी सेल है छोटा स्ट्रक्चर है, और छोटी और कम सेल्स हैं तो और छोटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसी ने बनाया है। फंडामेंटल मतलब एक सेल शुरुआत में सेल ही थी, सेल से ही पूरी बॉडी बनी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इसलिए उसको फंडामेंटल बोला गया है, ठीक है। आगे हमने देखा डिस्कवरी। डिस्कवरी में क्या देखा कि रॉबर्ट हुक ने क्या की है? उसकी डिस्कवरी की है। नाम क्या है उसका? सुप्रीन है। डेड सेल है, बार्क ऑफ ट्री से देखा, कंपार्टमेंट्स बताए। सेल थ्योरी, अब देखो यहाँ पे जो सेल थ्योरी है वो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि वो हमें रॉबर्ट हुक ने नहीं दी है। सेल थ्योरी हमें रॉबर्ट हुक ने नहीं दी है, सेल थ्योरी हमें दी है स्लीडन एंड स्वान ने। स्लीडन एंड स्वान ने, जो बच गया वो मैं इस बता दूंगा रिवीजन में भी, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी है? स्लीडन एंड स्वान ने। अच्छा, आप कहोगे कि अब जो डिस्कवरी है सेल की, क्या मरी हुई सेल की डिस्कवरी हुई है? उसके बाद में क्या जिंदा सेल की कभी डिस्कवरी नहीं हुई है? जिंदा सेल की भी डिस्कवरी हुई है। उसको डिस्कवरी को कंप्लीट किया एंटो वैन ल्यूवेनहॉक ने। किसने? एंटो वैन ल्यूवेनहॉक। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल लिख देते हैं यहाँ पे, लिविंग लिविंग क्या है? एंटो वैन ल्यूवेनहॉक। एंटो वैन ल्यूवेनहॉक नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी लिविंग सेल की शायद 17th में आई थिंक कर दी थी। नेक्स्ट हमने बात की शेप एंड साइज़ की, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने देखा है 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक टाइप और यूकैरियोटिक टाइप। कार्यो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और साइटो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल और यूकैरियोटिक टाइप की सेल। प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल में न्यूक्लियस नहीं होता था, क्या होता था? न्यूक्लियोइड्स होता था, सिंपल है। यूकैरियोटिक टाइप की सेल में हमने देखा कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या है? डीएनए और आरएनए उसमें प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन भी वहाँ पे है। उस पैकेट को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या जेनेटिक सब्सटेंस हमारे स्टोर रहते हैं, किस फॉर्म में? कोडिंग की फॉर्म में। जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं कोडिंग के फॉर्म में। जीन क्या है? हेरिडिटी की यूनिट है, इनहेरिटेंस की यूनिट बोला गया है जीन को। देन हमने यूकैरियोटिक टाइप की सेल की बात की, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट्स बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, और जितने भी ये सेल के ऑर्गेनेल्स हैं इनको बोला जाएगा ऑर्गेनेल्स। हम
इनकी अच्छे से फंक्शन भी देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इनका सिस्टम पूरा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप लोगों ने शुरुआत आज मेरे साथ ही इस वीडियो लेक्चर को देखने की कर दी है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखिए। इसमें मैं फिज़िक्स के पार्ट भी लेके आऊँगा आपके लिए, केमिस्ट्री के पार्ट भी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।